कार्टेशियन, सबसे पहले तो बोलते हैं प्लेन को कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन जो आपको यहाँ पर एक बोर्ड दिख रहा है वो एक कार्टेशियन प्लेन हो गया, और उसमें हम लोग का दो लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, उसी को बोलते हैं कार्टेशियन। उसके बाद देखो, मान लो यहाँ पे देखते हैं 1 और -2 पे, तो x का वैल्यू कितना है 1 है और y का वैल्यू कितना है। तो ये आपका कंप्लीट पॉइंट को हम लोग लोकेट कर दे रहे हैं, इसका नाम दे दो P Q। ये किसमें होगा, ये y एक्सिस होगा, किसमें होगा y एक्सिस में होगा, या किसमें होगा ऑर्डिनेट में होगा, या किसमें होगा वर्टिकल लाइन में होगा। सारा बात ठीक है। ये बात y का वैल्यू 25। तो रिलेशन मिला कि 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16 और 5, 25। x और y का वैल्यू सीधा सीधा नहीं जा रहा है, देखो कितना रफ्तार में y का वैल्यू बढ़ रहा है। तो अपने रफ हाथ से, मतलब सीधा सीधा स्केल मत खींच देना, रफ हाथ। Hi everyone, this is Nityanand Kumar and welcome to all of you in Low Guideware Institute। बच्चा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ, जिसको हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और ये क्यों है, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, हमारा विजन क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट को इकट्ठा एक बार में समझ, ठीक है। कंप्लीट वीडियो है, इस वीडियो को अगर एक बार आप देखेंगे तो आप इससे रिलेटेड जितने भी सवाल है उन सबको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस। बच्चा, यहाँ पर बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ। तो पहले आराम से समझो कि ग्राफ का मतलब क्या, यहाँ पर आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। तो देखो, यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है किसी भी प्लेन में। प्लेन का मतलब होता है एक सिंपल सा, जैसे मान लो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए, तो एक रेक्टेंगल है, थीन सा शीट है, एक पतला सा, वो क्या है, वो एक प्लेन है। अगर कोई एक स्क्वायर है, वो क्या है, वो एक प्लेन है बच्चा, ठीक है। तो इन सभी को प्लेन कहते हैं। प्लेन कहते हैं जिसके पास अपना कोई वॉल्यूम ना हो, सिर्फ एरिया हो, वॉल्यूम ना हो, उसे कहते हैं हम लोग एक प्लेन। अब गौर करना, किसी एक प्लेन में, जैसे कि ये बोर्ड आपको दिख रहा है और इस बोर्ड में यहां पर एक डॉट लगा दिया जाए, गौर करना, यहां पर एक डॉट लगा दिया जाए। अब इस डॉट को हमने मिटाया और फिर बोला है कि बताओ तुम आओ और यहां पे डॉट लगाओ, क्या एक्यूरेट वहां पर वो डॉट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग सीखते हैं कि यहां पर प्लॉट कैसे करेंगे, पॉइंट कैसे लगाएंगे जो एक्यूरेट हो, कोई भी आदमी को बस बताया जाए डायमेंशन, वो जाके सीधा सीधा प्लॉट कर दे। तो गौर करना, अगर हम लोगों ने बता दिया कि ये जो छोर है, वो जो किनारा है, उस किनारा से हॉरिजॉन्टल में मान लो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, और वर्टिकल के 12 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट को ड्रॉ किया गया है। मतलब वहां कॉर्नर से 15 सेंटीमीटर और जो हाइट ले रहा है एक वर्टिकल डिस्टेंस, वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक डॉट लगाकर हम आए थे। ये जाकर अगर किसी को भी बताया जाए, किसी थर्ड आदमी को, वो आराम से स्केल से आएगा, नापेगा और नाप के बता देगा एक्यूरेट कि हाँ भाई ये एक पॉइंट है और यहीं पे वो व्यक्ति, मतलब हम ड्रॉ करके गए हुए थे। इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट को एक प्लेन में दिखाने के लिए हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और एक वर्टिकल लाइन चाहिए, यस और नो। तो यहां पर जो पॉइंट दिखाने का काम है उसी को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लोग क्या पढ़ने का काम करते हैं, क्या समझने का काम करते हैं? इसमें हम लोग समझने का काम करते हैं कि कैसे किसी भी एक पॉइंट को टू लोकेट पॉइंट इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में हम लोग कैसे किसी भी पॉइंट को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, उसी को हम लोग कह देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही इजाद होता है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ।
उसमें एक क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उसी को हम लोग बोल देते हैं कार्टेशियन। सबसे पहले तो बोलते हैं प्लेन को कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन जो आपको यहाँ पर एक बोर्ड दिख रहा है वो एक कार्टेशियन प्लेन हो गया। और उसमें हम लोग का दो लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, उसी को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जो पॉइंट को लोकेट करने का काम करता है। तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें अगर आपको पॉइंट को दिखाना हो, तो देखना, एक आप यहां पर ड्रॉ कर दो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, और दोनों एक रियल लाइन ही है। इकलौता एक लाइन होता है रियल लाइन, बस यही है कि सीधा सीधा रख दो तो वो रियल लाइन ऐसा है हॉरिजॉन्टल, और उसी को ऐसे करके रख दो तो वही रियल लाइन वर्टिकल लाइन हो गया। इसका नामकरण कर दिया जाता है बच्चा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोल देते हैं। और वही चीज किसको बोल देंगे? जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। सॉरी, इतना बात डन है। अब एक्स एक्सिस ही कहलाएगा बच्चा, इसी को बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई एक्सिस को ही बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। मतलब नाम है बस, और कोई डिफरेंस इन दोनों में नहीं है। वाई एक्सिस ही ऑर्डिनेट है और एक्स आपका एब्सिसा है, और इन दोनों को ही हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बोलो या फिर इसको यहां लिख दो कार्टेशियन एक्सिस। इसको क्या बोल दो? कार्टेशियन एक्सिस। और ये जो प्लेन है उसको क्या बोलेंगे बच्चा? प्लेन है उसको क्या बोल देंगे? प्लेन है उसको क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे कार्टेशियन प्लेन। प्लेन को क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। कट कहां पे कर रहा है? ये देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, वो कट करेगा ओरिजिन पे। कहां कट करेगा? ओरिजिन पे। मतलब यहां इसी को बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे ओरिजिन, ठीक है। अब गौर करना, जहां से कट किया है उसको जीरो मान, ठीक है। दोनों का जीरो है, ये जीरो है, डन। अब यहां से ये वैल्यू +1 +2 आगे पॉजिटिव ले जाओ, +3 +4 +5 ऐसे हो गया। और पीछे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ये बढ़ते रहेगा, ठीक है। अब इसी को ऊपर की ओर ले जाओ तो ये +1 +2 +3 +4 रियल लाइन है, और नीचे ले जाओ -1 -2, ये बन गया आपका कार्टेशियन प्लेन, जिसमें कार्टेशियन एक्सिस को दिखाया गया है, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को। एक्स एक्सिस ही एब्सिसा है, वाई एक्सिस ही ऑर्डिनेट है। यहां तक डेफिनेशन आपका क्लियर, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें ये पॉइंट आपको क्या बता दिया गया, जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कट कर रहा है उसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं, हाउ टू लोकेट पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। लोकेट पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन कैसे दिखाते हैं उसको समझना। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए यहां पर आपने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट। यहां पे हम लोगों ने पॉइंट ले लिया 0 1 2 4 5, यहां -1 -2 -4 -5, यहां +1 +2 +3, और यहां -1 -2। इस तरीके से ये बढ़ते चले जाएगा। अब गौर करना बच्चा, अब गौर करना, देखो इस जगह पर ना, अगर मान लो इस यहां पर इस पॉइंट की बात करें तो देखो यहां सबसे पहले
ये वाला डिस्टेंस को देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये देखो 1 पे है, तो पहले 1 लिखो, ये है x का वैल्यू, कॉमा, अब उसके बाद ये वाला हाइट को लिखो, कितना है हाइट, देखो ये 1 पे है, तो ये कितना हो गया 1, तो 1,1 ये क्या बता रहा है, ये वो पॉइंट बता रहा है। इस पॉइंट को अगर हम लोग कोई नाम दे दे, इसको हम P नाम दे देते हैं, तो P पॉइंट का वैल्यू कितना हो गया 1,1। ध्यान रखना ये x का वैल्यू बताता है, x का वैल्यू बताता है, और ये y का वैल्यू बताता है। ठीक है, शुरुआत में हमेशा x का वैल्यू लिखना बच्चा, और दूसरे में कॉमा के बाद y का वैल्यू। x का वैल्यू कौन है, x का वैल्यू है ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, सीधा वर्टिकल लाइन खींच लेना, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। अब जैसे मान लो देखो, यहां से यहां तक 4 है, और फिर यहां से यहां 2 है, तो इसको सीधा ऐसे बढ़ा दे और ऐसे बढ़ा दे, x का वैल्यू ये हो गया 4, और y का वैल्यू हो गया ये वाला हाइट देख लो कितना है। बात समझ में आया। उसके बाद देखो यहां पर अगर बोले इस जगह पर एग्जांपल के लिए, ये देखो यहां से यहां तक का वैल्यू -4, और यहां से यहां तक का वैल्यू 1, तो इसको लिखेंगे x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू लिख देंगे प्लस का 1, तो -4,1 इस तरफ आ गया। चलो अब यहां पर देखो, मान लो यहां -4 है और यहां -3 कट किए, तो x का वैल्यू पहले -4 और y का वैल्यू -3। ठीक है, और उसके बाद देखो मान लो यहां पे देखते हैं 1 और -2 पे, तो x का वैल्यू कितना है 1 है, और y का वैल्यू कितना है, तो ये आपका कंप्लीट पॉइंट को हम लोग लोकेट कर दे रहे हैं। इसका नाम दे दो P Q R, ये दे दो S, ये दे दो T, मतलब T का वैल्यू 1, -2 मतलब 1 है x का वैल्यू, y का वैल्यू -2। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि पॉइंट को कैसे दिखाते हैं। तो अगर मान लो तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ये ऐसा दे दे कि हमको दिखाओ, क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्राफ में हमको खींचकर दिखाओ -5, -3, तो क्या आप खींच सकते हैं P पॉइंट, अगर उसको बना दे तो बिल्कुल खींच सकते हैं। आप एब्सिसा मतलब x एक्सिस खींचो, y एक्सिस मतलब ऑर्डिनेट खींचो, यहां पर पॉइंट 0 दिखाओ, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5। इसका अपना एक प्रॉपर ग्राफ भी आता है, ग्राफ शीट मिलता है, आप देखिएगा मार्केट में जाइएगा एक ग्राफ शीट भी मिलेगा। लेकिन अगर ग्राफ शीट नहीं है तब तक के लिए इक्वल डिस्टेंस पे इसको ड्रॉ करना। ठीक है, सारा का इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3 -4, काम हो जाए। अब देखो x का वैल्यू कितना बोला बाबू, -5 बोला, मतलब यहाँ पे ये वाला, और फिर y का वैल्यू कितना बोला -3, यहां पर देखो, ये देखो दोनों जाके कहां कट कर रहा है, इस जगह पर, ये वैल्यू कितना होगा -5, -3, यही पॉइंट P हो जाएगा। मतलब आप ग्राफ में किसी भी पॉइंट को दिखा सकते हो, क्या सोनू, तो ग्राफ में अगर कोई पॉइंट बताना हो तो बता देंगे, और यहां ग्राफ में प्लॉट भी कर देंगे, दोनों टाइप का क्वेश्चन आप डील कर लेंगे अब यहां से, या सोनू, ये बात क्लियर है। अब आपको थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन उसको बनाने को दे दिया जाए तो आप कैसे बनाएंगे वो देखो। यहां तक डन है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद समझना। अच्छा, एक चीज यहां पे और है, टाइप नेक्स्ट टाइप में देखो, टाइप 2 का क्वेश्चन देखो बच्चा। अगर मान लो यहां पर x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट कर दिया, ठीक है, अब यहां पर अगर मान लो तुमको वैल्यू बोल दिया जाए कि प्लॉट करके दिखाओ 2,0 या फिर 0,-3, तो कैसे करेंगे, इसको मान लो P, इसको मान लो Q। तो देखो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, ये -2, -4, ये 1 ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव और नीचे हो जाएगा, बात सही है यहां तक। अब गौर करना,
बीच में अगर हो तब तो वैल्यू बड़ा आराम से निकाल लिए। अब अगर मान लो बीच में ना हो के कहीं और रहे वैल्यू, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे वो सुनो। सबसे पहले आओ इसके बारे में डिस्कस। ये कहलाता है ओरिजिन। क्या कहलाता है? ओरिजिन। जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एब्सिसा और ऑर्डिनेट या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन कट करता हो वो कहलाता ओरिजिन, जिस पे वैल्यू 0,0 है, मतलब एक्स का वैल्यू भी 0 है और वाई का भी वैल्यू 0 है। अब सुनो, बीच पे वैल्यू आ रहा था, आराम से बता दे रहे थे, जैसे ये पॉइंट, तो बोलेंगे एक्स का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 2, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक्स का वैल्यू 2 है, एक्स का वैल्यू 2 है, यहां पर पहुंच गए, एक्स का वैल्यू 2 है तो यहां पे तो पहुंच गए, लेकिन y का वैल्यू 0 है, तो देखो y का वैल्यू 0, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो कुछ 1 में चल जाएगा और थोड़ा नीचे जाएंगे -1 में चल जाएगा। 0 तो यही है ना, मतलब कि यही पॉइंट क्या कहलाएगा? यही पॉइंट कहलाएगा 2,0। x का चूंकि वैल्यू 2 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 है और y का वैल्यू 0 है, मतलब वो किस में लाई कर गया? x एक्सिस में लाई कर गया। मतलब इफ y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ वो किसमें होगा? इट इज इन x एक्सिस। पहला बात तो ये दिमाग में रखो, ये किसमें होगा? x एक्सिस में होगा, या बोलो किसमें होगा? एब्सिसा में होगा, या बोलो किसमें होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा। यस और नो? जो भी आ जाए, जो भी जैसे भी दे दे। दूसरी ओर x का वैल्यू कितना बोल रहा है? 0 और y का वैल्यू बोल रहा है -3, तो y का वैल्यू -3 तो ये है, और इसमें जैसे इधर जाएंगे x का वैल्यू 1, जैसे पीछे जाएंगे तो x का वैल्यू -1, इसका मतलब यही एक पॉइंट है 0,3। ये वैल्यू हो गया किसका? q का वैल्यू हो गया किस पॉइंट पे? मतलब y एक्सिस पे। मतलब y एक्सिस में बात करें, अगर x का वैल्यू 0 हो जाए, कभी भी क्वेश्चन में x का वैल्यू अगर 0 है बच्चा, इसका मतलब ही हो गया कि ये किस में होगा? ये y एक्सिस में होगा। किस में होगा? y एक्सिस में होगा, या किस में होगा? ऑर्डिनेट में होगा, या किस में होगा? वर्टिकल लाइन में होगा। सारा बात सेम, ठीक है? ये बात डन हो गया होगा, ये चीज आपको पकड़ में आ गया होगा, ठीक है? मतलब अगर मान लो x का वैल्यू 0 बता रहा है, मतलब y एक्सिस में होगा, और y का वैल्यू अगर 0 बता रहा है, तो इसका मतलब है कि वो x एक्सिस में होगा। अगर y का वैल्यू 0 है तो किस में होगा? x एक्सिस में होगा, और दोनों 0 है, इसका मतलब ओरिजिन। डन है यहां पर? अच्छा, अब ये बात डन हो गया। आओ नेक्स्ट। अगर मान लो तुम लोग को क्वेश्चन मिल जाए थोड़ा सा अलग, कैसा क्वेश्चन? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करेंगे? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आराम से समझ। क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड इट्स साइड्स आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। एरिया दिया है s इंटू एस, मतलब साइड इंटू साइड, मतलब स्क्वायर का ही होता है। ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस रिलेशन। आपको क्या खींचना है? ग्राफ ड्रॉ करना है इन दोनों के बीच में, ठीक है? तो कैसे खींचेंगे वो देखो। सबसे पहले यहां पे s मानो जो कि x एक्सिस बनेगा, और एरिया मानो जो कि y एक्सिस बनेगा। पहला काम ये करो, ठीक है? यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लो, अब यहां पे ऐसे करके सेट कर दो। अब x एक्सिस पे वैल्यू देखते जाना, अगर 0 है, अगर वैल्यू 0 है किसका? s का, तो a का भी 0 गुना 0 0 हो जाएगा। फिर देखो s का वैल्यू 1 है, तो एरिया का वैल्यू 1 इंटू 1 मतलब 1 हो जाएगा। फिर देखो अगर 2 हो जाए वैल्यू s का, मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा क्या? इसका एरिया। फिर अगर वैल्यू 3 है तो यहां 3 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब इट इज इक्वल टू 9। एरिया कितना हो रहा है? y का वैल्यू कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। फिर इसी तरीके से 4 हो गया, तो 4 इंटू 4 करने को बोला ये रिलेशन, मतलब इट इज इक्वल टू 16। और अगर 5 बोला है तो सिमिलरली करेंगे तो
कितना आ जाएगा 20, नहीं रहने देते हैं। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 9, s का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 16, s का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 25। तो रिलेशन मिला कि 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16 और 5, 25 बनाना है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बनाओगे। तो आप क्या करो, इसको ग्राफ में, जो ग्राफ शीट आप लोगे, तो एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, वाई एक्सिस ड्रॉ करो। ठीक बात। अब उसमें आप यहां पर पॉइंट को दिखा दो। कैसे? यहां पर दिखाओ 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, -4, यहाँ -5। ठीक है, अब देखो y का वैल्यू 0, 1, 4, 9, 16, 25 तक गया है, बहुत बड़ा वैल्यू है। यस और नो? तो बहुत बड़ा वैल्यू है, तो उसके लिए आपको ऊपर कुछ उसी तरीके से प्लॉट करना होगा। तो आप एक काम करो, 2 का इंटरवल पे ड्रॉ करो, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, देगा भी नहीं, 14, 16, नहीं रहने दो, बाद में आगे बनाना है, इसको अभी रहने दो। ठीक है, इसको करने का जरूरत नहीं है, इतना ही करते हैं। डन। अब आ जाओ यहां पर, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना 0, x का वैल्यू 0 मतलब y का वैल्यू 0, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, तो 1 तो 2 और 0 के बीच में आता होगा कहीं इस जगह पर। यस और नो? देखते जाना ध्यान से। अब देखो x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, तो यहां पे ये जा रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट बना वो बना 2, 4। x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 9, तो 9 मतलब 8 से थोड़ा सा ज्यादा, देखो कहीं इस पास में आएगा, ये हो गया। और x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 16 बचा, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 16, इस आसपास सीधा सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखो x और y का वैल्यू सीधा सीधा नहीं जा रहा है, देखो कितना रफ्तार में y का वैल्यू बढ़ रहा है। तो अपने रफ हाथ से, मतलब सीधा सीधा स्केल मत खींच देना, रफ हाथ से इसको बस एकदम आराम से प्रेम से लगना चाहिए कि एक सीधा सीधा टाइप का निकल रहा है, और ऐसे करके ग्राफ प्लॉट कर दो। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो एक सीधा सीधा इक्वेशन नहीं है, सीधा सीधा नहीं चल रहा, बहुत रफ्तार में y का वैल्यू बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ना? तो इसलिए अपने सॉफ्ट हाथ से ऐसे करके इसको ड्रॉ कर देना, ये कहला जाएगा आपका, जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग ये आपका कंप्लीट ग्राफ बन जाता है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ, जो कि क्लास 8 में ही पढ़ना है। कहीं ना कहीं आपको बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो बताया है हल्का सा, आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी दिक्कत होगा, ये रिवीजन बेस्ड क्लास था, कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में अगर आप रिप्लाई देते हैं तो आपका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। कोशिश क्या की जाएगी, ऑफ कोर्स मिलेगी। थैंक यू सो मच।